हम लोग के इस कली युग में बहुत जरूरी हो गया। पहले अपने मन से सोच करके देखिए कि इस धरती पर पाप इतना बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि कहा नहीं जा सकता है। न तो कोई बहन चिन रहा है, न कोई माँ चिन रहा है, न टोला चिन रहा है, न पड़ोस चिन रहा है। सब जिस रास्ते से जा रहा है भेड़िया दशा, उस तरह जानवर भी नहीं जाता है। जानवर से भी बदतरीन मनुष्य अभी के युग में हो गया है। और आने वाला समय में बुद्धि एकदम बिल्कुल विहीन होते जा रहा है। लिखे हैं कि कलयुग है सिर्फ नाम या धारा, और भजहि नर उतरत पारा। जस जस कलयुग होत सयाना, तस तस बुद्धि शीत समाना। कलयुग जिस तरह अभी चल रहा है, प्रथम चरण में है, फिर भी इतना पाप बढ़ गया है। तो हम लोग को आने वाला समय में क्या होगा, इसी सोच समझ करके हमारे साहब ने 14 वर्ष तपस्या के बाद एक विकल्प निकाले कि इस पाप को कैसे कटा जाए, लोग हम अपने महादेव की तरफ कैसे आकर्षित हो, इसके बारे में हम लोगों को उन्होंने जानकारी दे रहे हैं। गुरु तो बहुत लोग हुए, लेकिन किन्होंने जन जन का बताने का प्रयास नहीं किया कि शिव हमारे गुरु हैं। वे खुद गुरु बन करके गद्दी पर बैठ गए और अपने आप को गुरु बन गए। लेकिन जब साहब को ज्ञान है, साहब जब आए इस धरती पर, तो उन्होंने बताया कि नहीं, अपने गुरु बनने से कुछ काम नहीं होता। हम लोग कुछ गुरु भाई गुरु बहना बन करके लोगों को कुछ बताएं, अच्छी राह बताएं, कुछ सिखाएं, कुछ समझाएं, तभी हमारा संसार कुछ सुधरेगा। इतनी पाप बढ़ गई है कि पाप से धरती कांप रही है, ये जान लीजिए। तो हम लोग को यही एक उद्देश्य है कि हम लोग शिव को अपना गुरु बनाएं, क्योंकि ये हम लोग को देवों के देव महादेव हैं, कालों के काल महाकाल हैं देव में, और गुरुओं के गुरु जगत गुरु हैं। ये इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं है। और यही सब हम लोगों का पाप को दूर करेंगे सिर्फ नाम लेने से। ऐसा थोड़े कह रहे कि आप रात तो दिन एकदम जो है से पहले के महात्मा के जैसा आप जाप में लगे रहिए तो आपका जो है से कि भगवान से या गुरु से भेंट होगा। ये नहीं, जब मन करे, जब इच्छा हो, जब समय मिले, सारा काम करते हुए भी इनका सिर्फ नाम लेना है, याद करना है कि हाँ महादेव आप मेरे गुरु हैं। अगर इनको मन से आपने याद कर लिया, आप मन से दया मांग लिए, अगर आपका दया एक बार भी स्वीकार कर लिए, तो हमारा जीवन रूपी नैया धन्य धन्य हो जाएगा। ईमान करके चलिए। तो हम लोग को बताए हैं कि सिर्फ जो है सो इनका नाम लेने से, इनका गुणगान गाने से, इनको याद करने से, सिर्फ याद करना है, कुछ नहीं करना है। ना प्रसाद चढ़ाना है, न माला से जपना है, न और कुछ करना है। अरे ये तो नमः शिवाय से 3 सूत्र बता दिए हमारे साहब ने कि पहला में दया मांगो, लेकिन दया भी मांगना है तो भाव से मांगना है। किसी से बेटा बन करके खाना चाहिए, बाप बन करके नहीं। अगर बेटा बन के अगर आप खाते हैं तो आपको जरूर दक्षिणा मिलेगा। कोई जाता है तो दीदी दीदी कह के चिल्लाता है तो आप कुछ दान में दे देते हैं। उस तरह महादेव के सामने कहिए, हे महादेव, मैं आप पूरे शरीर को आपके समीप में समर्पित करता हूं, आप मुझ पर दया कीजिए। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं उस पर भी दया कीजिए। सभी को दया करने वाले हैं, पल पल में दया दिखाने वाले हैं। अनुभूतियां तो अनेकों है दीदी, जब से मैं जुड़ा हूं मुझको लगता है 14-15 साल हो गया जुड़े हुए, लेकिन तब से मैं अनेकों अनुभूतियां मेरे साथ आया, उतना अनुभूतियां क्या बताऊं। लेकिन महादेव में बहुत अथाह शक्ति है, इनमें अथाह शक्ति है, इनको कोई काट नहीं सकता है। इनसे कोई बड़ा और दयावान नहीं है, कोई दयालु नहीं है, कोई दानी नहीं है। ये भी जान लीजिए, ऐसा नहीं कि गुरु है, गुरु भी है और ये दानी भी हैं। दानियों में दानी महादानी हैं, लेकिन इन्होंने देते कैसे हैं वो हमको आपको पता नहीं चलता है। सिर्फ आप इनको याद करके देखिए, मन से मान करके देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान को जानिए और आदेशित कर्म को कीजिए। ज्यादा के बोले से समय नहीं है। इसके साथ ही मैं अपना वाणी को अपने गुरु को चरणों में विराम देता हूँ।